सेव द वाटर में हम पहुंचे हैं डूंगा गली और आज आपको सुना रहे हैं पानी की अलमनाक कहानी। ये जो आपको दो बड़े जैगेंटिक टैंक नज़र आ रहे हैं, एक 1932 में बनाया गया और इसकी 32,50,000 कैपेसिटी है, और दूसरा 1987 में बनाया गया जिसकी कैपेसिटी 30 लाख गैलन है, यानी कि टोटल हो गया 62,50,000 गैलन। और पिछले 40 साल से हम वहीं खड़े हैं और आजकल सरकारों में चल रही है तेरी तेरी मेरी मेरी की कहानी कुछ यूँ है कि गोरे के दौर में 32 चश्मों से यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था और फिर ये पानी मरी और गलियात को सैराब करता था। पिछले 40 साल में मरी और गलियात की टूरिज़म और यहाँ की पानी की डिमांड में 10 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पानी की कमी का मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर मैनेजमेंट और प्रायोरिटी का मसला है। इस इलाके में होने वाली बर्फ़बारी, गलियात और मरी में सालाना बारिश और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ना होना और इसके साथ वाटर मैनेजमेंट और वाटर एजुकेशन ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये गोरे ने 1932 में ये स्टोरेज टैंक बनाया था जिसकी कि 32,50,000 गैलन की कैपेसिटी है। इससे पहले कि आपकी सोच बिखर जाए या आप किसी एक साइड पर लुढ़क जाएं, आपको ये बताता चलूँ कि मरी की पानी की रोज़ाना की ज़रूरत 3 मिलियन गैलन है, यानी कि अगर ये पूरे का पूरा एक टैंक मरी को सप्लाई करे तो एक दिन का पानी भी पूरा नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ से मरी को सिर्फ 50,000 गैलन रिज़र्व के तौर पर पानी इस्तेमाल होता है। मरी की वासा के मुताबिक 2024 में मरी की ज़रूरत 3 मिलियन गैलन रोज़ाना थी और उसमें से सिर्फ वासा 1.2 मिलियन गैलन सप्लाई करती है। अब 1.2 मिलियन गैलन जो वासा सप्लाई करती है, कभी उसके भी रिजर्वायर जाके देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन जो बाकी है 1.8 मिलियन वो टैंकर्स के ऊपर से आता है, और टैंकर पानी कहाँ से भर के लाते हैं वो भी आपको किसी दिन दीदार करा देंगे। अब आ जाते हैं इस नथिया गली के इस टैंक और यहाँ की रिजर्वायर के मुताबिक। मैंने यहाँ पर भी कुछ नीचे चश्मों और कई ऐसी नालों का पानी मैंने नोट किया और उसके टेस्ट करवाए जो कि कोई सेहत अफ़ज़ा नहीं थे, जो पानी टैंकरों से या बोज़र से भर के ले जाया जा रहा है। लेकिन हाल ये है कि अगर आप सिर्फ नथिया गली और गलियात और दीगर इलाकों का सिर्फ सालाना इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें, आप सालाना बर्फ़बारी के बाद पूरे साल के चश्मों का पानी का अंदाज़ा लगा लें, तो हम इस तरह के 10 और टैंक्स बना सकते हैं। 2024 की ही पब्लिश होने वाली रिपोर्ट में मरी और गलियात के 90% से 95% चश्मे और नाले आलूदा हैं। अब आते हैं नथिया गली और गलियात की पानी की ज़रूरत के बारे में। यहाँ पर रोज़ाना 3 से 4 लाख गैलन पानी की ज़रूरत है और ये सब टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। केपीके गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़े तो कर रही है और पानी का हक तो मांग रही है, लेकिन क्या केपीके गवर्नमेंट गलियात के लिए अपना पानी का रिजर्वायर नहीं बना सकती? क्या वो इस तरह के 10-15 और टैंक्स नहीं बना सकती? आज से चंद साल पहले मैंने एक कैंपेन शुरू की थी जिस पे मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। मैंने ये प्रपोज़ल दी थी कि पाकिस्तान में पानी को 1 रुपया लीटर कर देना चाहिए ताकि लोगों में पानी का एहसास और पानी की ज़िम्मेदारी बढ़े। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कराची समेत मरी और गलियात और जहाँ जहाँ पर भी पानी टैंकरों के ज़रिए आता है, पानी 1.5 से 2 रुपये लीटर पड़ता है। आप चाहें तो घरेलू और ऐसे कम पानी इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी दे दें, उनको 90% सब्सिडी दे दें, लेकिन उनको 10 पैसे ज़रूर चार्ज करें। अगर आप चाहें तो आप नथिया गली, मरी और टूरिज़म सेक्टर को 2 रुपये लीटर पानी भी देंगे और साफ़ पानी देंगे और कन्वीनियंस देंगे तो वो ज़रूर लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि पानी के इस मसले पर दोनों गवर्नमेंट्स बैठें, इस मसले को हल करें। ये तो एक पुल बनाने से भी कम खर्चा है। इस तरह के टैंक्स बनाने में कोई अरबों खरबों रुपए तो नहीं लगेंगे। आप इस पानी को सही तरह स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये इलाका हाईएस्ट रेन फॉल का इलाका है, तो पानी की बहुत कदर व मंजिलत है। इन चश्मों को स्टोर कर सकते हैं, इन चश्मों और बर्फ़बारी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ पानी की सही तालीम दें, पानी पर कैप लगाएं, पानी की कीमत मुकर्रर करें और इसको इन्फोर्स करें। अपने इस कीमती सरमाए को बचाएं। सेव द वाटर।